अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जय मुल्लासी साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्यारे नबी रेशिद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे जो महापुरुष है, उनकी शान में नरसिंहानंद जैसे नालायक ने जो है गुस्ताखी की है, अशब्द बोला है, गलत बोला है। इससे पहले आपको अगर ये पता होगा कि ये नरसिंहानंद कौन है, ये एक पंडित है यानी ब्राह्मण है। इससे पहले रामगिरी महाराज ने भी हमारे नबी के ताल्लुक से अशब्द कहा, वो भी एक तरह का जो है पंडित ब्राह्मण है। निपुर शर्मा जिसने भी हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की थी, वो भी एक ब्राह्मण है। देवेंद्र फडणवीस जिसने हमारे औलिया अल्लाह हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी की थी, वो भी ब्राह्मण है। अमिश देवगन जो पत्रकार है जिसने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी की थी, वो भी ब्राह्मण है। समझ में यह आया कि ये जो ब्राह्मण है ये हमारे नबी की शान में, औलिया अल्लाह और सहाबा की शान में, हमारे महापुरुषों की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, इनकी शान में भी जो ये हमारे महापुरुष है, इनकी शान में भी अशब्द बोला गया। जो गवर्नर कोश्यारी था, उसके अलावा दूसरे लोगों ने भी कहा। ये हमारे महापुरुषों की शान में ये जो विदेशी ब्राह्मण है, डीएनए के एतबार से ये जो है ये वो कर रहे हैं, अशब्द कह रहे हैं। वामन मिश्राम साहब ने और विलास कैराज साहब ने एक बहुत ये कहा था कि भारत देश के अंदर जो ब्राह्मण है, इनका डीएनए, माइकल बामसेफ की रिसर्च से ये चीज साबित होती है कि इनका डीएनए यूरेशिया में जो यहूदी लोग हैं इनके डीएनए से मैच करता है। यानी इनका डीएनए R1A1 है, वो यूरेशिया के यहूदियों का डीएनए भी R1 है, इसलिए भारत देश में रहने वाले ब्राह्मण जो है यहूदी है। ये विलास खैरात साहब ने बात कही थी। दोस्तों, जिस तरह से यहूदियों ने अल्लाह की नबी की शान में गुस्ताखी की है, इसी तरीके से ये लोग कर रहे हैं। अब इन लोगों से लड़ना है, लेकिन वामन मिश्राम साहब का एक बहुत अच्छा जुमला है कि मुसलमान प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ऊपर ध्यान देता है। ये प्रॉब्लम आ रहा तो उसको सॉल्व कर रहा, ये परेशानियां आ रही तो उसको हल कर रहा, लेकिन प्रॉब्लम की जो जड़ है उस पर ध्यान नहीं देता। जैसे कड़ू जो है, खट्टे आम अगर लग रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि मीठे आम आएंगे दरख्त पर, तो उसको एक आम तोड़ रहे हैं, दूसरा आम तोड़ रहे हैं, लेकिन वो खट्टे आम निकल रहे। क्यों? कि उसकी जो जड़ है वो उसको वहां से उसको गिजा खट्टे आम की मिल रही है, उसकी जड़ को खत्म कर दिया जाए। इसी तरह ये जितनी जो चीजें हैं इनकी जड़ है ब्राह्मणवाद। इसको खत्म करने के लिए अर्तगुल गाजी रहमतुल्लाह अलैह का जुमला है कि हमारा जो दुश्मन है, तो हमारे दुश्मन से जो लड़ रहा है वो हमारा दोस्त है। आज हमारे दुश्मन जो है ये विदेशी डीएनए के एतबार से विदेशी ब्राह्मण है। अब इनसे जो संगठन लड़ रही है वो बामसेफ ब्राह्मणों से लड़ रही है, तो ये हमारा दोस्त है। क्योंकि भारत देश में रहने वाले मुसलमानों का, भारत देश में रहने वाले एसटी यानी आदिवासियों का, भारत देश में रहने वाले एससी यानी अछूतों का, भारत देश में रहने वाले ओबीसी का, पिछड़े वर्ग का, इन सब का डीएनए L3MN है, यानी एक जैसा है। इसलिए मैं आप सबको कहूंगा कि आइए इस ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ना है तो बामसेफ की भारत मुक्ति मोर्चे की जो विंग है राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, 10 अक्टूबर को नई दिल्ली के अंदर मेट्रो स्टेशन के बाजू में जो गॉलिब ऑडिटोरियम है वहां प्रोग्राम रखा है। मैं भारत देश के 35 करोड़ मुसलमानों में से सिर्फ 1 करोड़ मुसलमानों को वहां दावत दूंगा, और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चे में SC ST OBC की भी 30% लोग हैं, तो 30% जो SC ST OBC के भाइयों को, जो हमारे डीएनए के भाई हैं, इन लोगों को भी मैं दावत दूंगा कि आप भी आइए, हम सब वहां पहुंचते और हमारे महापुरुषों के खिलाफ बोलने वालों की शान में गुस्ताखी करने वालों को जवाब देते हैं। दोस्तों, करोड़ों की तादाद में 10 अक्टूबर को नई दिल्ली के अंदर मेट्रो स्टेशन के बाजू गालिब ऑडिटोरियम में जरूर पहुंचिए। शुक्रिया, धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम।